मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अल्गोरिथमेटिक फॉर्म। इसको अल्गोरिथमेटिक फॉर्म में करना है तो इसके अंदर ना तीन चीज़ें हैं। एक होती है बेस, एक होती है एक्सपोनेंट और एक होता है रिजल्ट। ये तीन चीज़ें जिसको मालूम हो गई वो ये सवाल आसानी से हल कर सकता है, और जिसको ये मालूम नहीं है वो सवाल हल नहीं कर सकता। इसमें जो सबसे पहले बेस आती है, बेस हमेशा ये चीज़ होती है, ये हमेशा बेस होती है। और बेस इधर इस सवाल में कितनी है? 10। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात ये है कि रिजल्ट ये इज इक्वल के आगे जो आता है वो उसको रिजल्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रिजल्ट। वो होता है ये, इसमें ये है रिजल्ट। उसके बाद आता है एक्सपोनेंट। ये जो ऊपर होती है इसके जो पावर होती है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। और ये इसकी कितनी है? 3। जिस इंसान को, जिस तालिब इल्म को ये बात समझ आ गई है वो ये सवाल सारे हल कर लेगा, और जिसको ये समझ नहीं आई वो सवाल हल नहीं कर सकता। बेस ये होती है, रिजल्ट ये होता है, एक्सपोनेंट ये होता है। और जब लोगरिथम के अंदर चेंज करते हैं तो लोगरिथम फॉर्म के अंदर तो सबसे पहले हम बेस लिखते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट लिखते हैं, उसके बाद एक्सपोनेंट लिखते हैं। ये तीन चीजें लिखते हैं। तो इट्स ये जो सवाल है, अब क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने लगे हैं। तो ये है, तो इसमें लिखेंगे इट्स लोगरिथमिक फॉर्म इज, क्या लिखेंगे? लॉग बेस क्या है? 10 लिख दिया। आगे रिजल्ट, रिजल्ट कितना है? ये रिजल्ट 1000 है, ये ऊपर लिख दिया। और आगे एक्सपोनेंट कितना था? 3, इसको आगे लिख दिया। और यही हमारा आंसर है। ये लोगरिथम फॉर्म के अंदर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। 2 की ताकत 8 इज इक्वल है 256। इसको अब इट्स लोगरिथमिक फॉर्म इज, इसको लोगरिथमिक फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो बड़ा ही आसान है। लॉग लिखा, उसके बाद बेस, ये बेस होती है, बेस इसको इधर लिखी, ऊपर ये रिजल्ट, रिजल्ट होता है, रिजल्ट को ऊपर लिखते हैं और उसके सामने एक्सपोनेंट ये इसके सामने लिख देते हैं। और ये लोगरिथमिक फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। 3 की पावर -3 इज इक्वल 1/37। इट्स लोगरिथमिक फॉर्म इज, क्या होगी? लॉग 3 बेस है वो आ जाएगी, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमारा हमेशा ऊपर आ जाएगा और इज इक्वल किसके बराबर आएगा? -3 के। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 20 की ताकत 2 इज इक्वल 400। तो इट्स लोगरिथमिक फॉर्म लॉग क्या आएगा? बेस हमारे पास है 20, बेस रहेगी, ये रिजल्ट है, इसको ऊपर लिख देना है 400 और ये एक्सपोनेंट इसको सामने लिख देना है। और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है। 16 की -1/4 इज इक्वल 1/2। इट्स लोगरिथमिक फॉर्म लॉग बेस हमारे पास 16 है वो इसी तरह आ जाएगी, उसके बाद रिजल्ट 1/2 ये ऊपर आ जाएगा और ये जो एक्सपोनेंट है ये सामने आ जाएगा -1/4। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है। 11 की 2 इज इक्वल 121। इट्स लोगरिथमिक फॉर्म इज, क्या आएगा? लॉग 11 बेस आ गई, आगे रिजल्ट 121 ऊपर आ गया और आगे एक्सपोनेंट सामने आ गया। और यही हमारा आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है। P इज इक्वल क्यू आर का आर। अच्छा, सबसे पहले हम आपने क्यू आर इज इक्वल पी के बराबर है। अब देखिए इट्स लोगरिथमिक फॉर्म इज, उसके अंदर चेंज करना है तो सबसे पहले क्या आएगा? क्यू, क्यू हमारी बेस है और रिजल्ट पी है, ये ऊपर आ जाएगा और ये आर सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 32 -1/5 इज इक्वल 1/2। इट्स लोगरिथमिक फॉर्म, तो लॉग हमारे पास आ जाएगा, बेस हमारी क्या है? 32, रिजल्ट हमारा क्या है? 1/2 और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है? -1/5। और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
पहले हम लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर किया है, अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर करेंगे। तो जो पहले था उसको ये बनाया था, जो अब ये है इसको वो बनाना है जो हमने पहले सवाल के अंदर बनाया है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसे बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। अब देखें तो इसकी बेस क्या है, 5 लिख देनी है। रिजल्ट हमारे पास क्या है, 3, ये ऊपर लिख देना है। और उसके अलावा एक्सपोनेंट जो है ये इधर सामने लिख देना है, और यही हमारा आंसर है। नंबर 2 है हमारे पास लॉग बेस हमारे पास क्या है, 2 की 16 इज इक्वल है 4। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ये जो बेस है बेस हम इधर लिखेंगे, और ये जो रिजल्ट है रिजल्ट को ऊपर लिख देंगे, और ये जो 16 है एक्सपोनेंट इसको सामने लिख देंगे, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास लॉग 23 का 1 इज इक्वल 0। तो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, बेस उसी तरह रहेगी, ये जो रिजल्ट होता है ये ऊपर आ जाता है बेस के, और ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है ये सामने आ जाता है। 4 है हमारे पास log 5 की 5 इज इक्वल 1। तो इसकी बेस क्या है 5, वो इधर लिखेंगे, और ये जो है रिजल्ट ये इसके ऊपर लिख देंगे, और ये जो इसकी एक्सपोनेंट है उसको सामने लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है log 2 की 1/8 इज इक्वल -3। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ये जो बेस है 2 वो इसी तरह रहेगी, ये जो इसका रिजल्ट है ये इसके ऊपर आ जाएगा, और ये जो इसका एक्सपोनेंट है ये सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 1/2 इज इक्वल log 9 की 3 है, और इसको सबसे पहले चेंज करेंगे। log 9 की 3 इज इक्वल 1/2, इसको इस तरफ लिख दिया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसमें बेस क्या है हमारे पास 9, और रिजल्ट हमारे पास क्या है 1/2, और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 3। 7 है हमारे पास 5 इक्वल log 10 की 1000। अब इसको सबसे पहले और करके चेंज कर लेंगे। log 10 की 1 2 3 4 5 इज इक्वल, अब इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 आ गया, और ये जो रिजल्ट है ये इसके ऊपर आ गया, और ये जो एक्सपोनेंट है ये इसके सामने आ गया 1 2 3 4 और 5। ये हमारा आंसर। नंबर 8 है log 4 की 1/16 इज इक्वल -2। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे, सबसे पहले बेस है, बेस हमारे पास 4 है उसको लिखा, -2 ऊपर आ गया, और सामने हमारे पास क्या है 1/16, ये इधर लिख दिया।